क्या कोरोना से इन्फेक्ट होकर ठीक होना ही इसका जवाब है, या वैक्सीन लेकर शरीर की प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी को पैदा करना? क्या हर्ड इम्यूनिटी है इसका जवाब? ये महामारी कब और कैसे समाप्त होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अपूर्वा और मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट हूं यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट हूं और हेल्थ, फिटनेस, कैंसर रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। लेकिन आज का वीडियो सबसे खूंखार शब्द कोरोना वायरस और कोविड-19 के बारे में है। आजकल सब लोग यही सोच रहे हैं कि ये सब कब खत्म होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको उन चीजों के बारे में बताऊंगी जो खबरों में सुनने में आ रहा है, लेकिन हम कंफ्यूजन में हैं या समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका मतलब क्या है। जैसे कि हर्ड इम्यूनिटी, कोरोना वायरस वैक्सीन, ये कैसे और क्यों काम करेगा या नहीं, कौन कौन से तरह के वैक्सीनेशन यानी कि टीके होते हैं, वैक्सीन के डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या है, आखिर वैक्सीन बनते कैसे हैं, कौन कौन सी वैक्सीन पर रिसर्च जारी है और कौन सा ऐसा वैक्सीन है जो सबसे आशाजनक है, जो हमें कोरोना वायरस का मुकाबला करने में मदद करेगा। तो चिंता मत कीजिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इन सभी चीज़ों को बहुत ही आसानी रूप से आपको समझाऊंगी, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। पहले हम बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। आपने ये शब्द तो सुना ही होगा। ये सुझाव दिया गया है कि हर्ड इम्यूनिटी नए कोरोना वायरस का प्रसार रोकने या फिर नियंत्रित करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, यानी कि ये प्लान बी हो सकता है। तो ये हर्ड इम्यूनिटी है क्या? दरअसल जब बहुत सारे लोग किसी संक्रामक बीमारी के प्रति इम्यून हो जाते हैं, यानी कि उनमें उस बीमारी के प्रति रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित हो जाती है, तो वो बीमारी बाकी बचे असंक्रमित लोगों को अपने चपेट में नहीं ले पाती है, क्योंकि सारा समूह ही इम्यून हो चुका होता है। ये उन लोगों की रक्षा करने में मदद करती है जो टीकाकरण या वैक्सीनेशन नहीं करते हैं या जिसके पास कम इम्यूनिटी होती है और इससे आसानी से इन्फेक्ट हो सकते हैं, जैसे बेबीज है, गर्भवती महिला है, छोटे बच्चे हैं, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग और कुछ स्वास्थ्य स्थितियों की वजह से भी कम इम्यूनिटी हो सकती है। तो इन सब लोगों में हर्ड इम्यूनिटी जो है बहुत ही आवश्यक है। ये इम्यूनिटी आपको या तो वैक्सीनेशन द्वारा मिलेगी या तो फिर बड़ी तादाद में लोगों के संक्रमित होने और उनमें इम्यूनिटी डेवलप करने से मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे उतनी जल्दी ये महामारी समाप्त हो जाएगी और फिर हम सब लोग अपने काम पर वापस जा सकते हैं ना? नहीं, कई कारण है कि हर्ड इम्यूनिटी नए कोरोना वायरस का प्रसार रोकने का जवाब नहीं है। पहला, अभी तक SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस के लिए टीका नहीं है। जनता में हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने का सबसे सुरक्षित तरीका वैक्सीनेशन ही होता है। दूसरा, वैज्ञानिक या साइंटिस्ट अभी तक ये नहीं जानते क्या आप कोरोना से इन्फेक्ट होने के बाद एक से ज्यादा बार कोविड-19 का शिकार हो सकते हैं या नहीं। तीसरा, डॉक्टरों को अभी तक ये नहीं पता है कि कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद थोड़े लोगों में क्यों गंभीर रूप से कोविड-19 हो जाता है जबकि अन्य लोगों में नहीं होता। चौथा, यदि कई लोगों को एक ही बार कोविड-19 हो जाता है तो स्वास्थ्य सेवा पे और हॉस्पिटल्स पे बहुत जोर पड़ जाएगा और संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक इन्फेक्शन कितना संक्रामक होता है उसके आधार पर आमतौर पर 70 से 90% लोगों को इम्यूनिटी पैदा करने की जरूरत है उसे हर्ड इम्यूनिटी कही जाने के लिए। तो दोस्तों, ये महामारी कैसे समाप्त होगी, इसके लिए मैं आपको कुछ परिदृश्य बताती हूँ। सबसे खराब स्थिति में, उदाहरण के लिए यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते या अन्य कोई उपाय लागू नहीं करते तो ये वायरस कुछ ही महीनों में कई लोगों को संक्रमित कर जाएगा। इससे हमारे अस्पताल पे बोझ पड़ जाएगा और मृत्यु संख्या भी बढ़ जाएगी। सबसे बेस्ट पॉसिबल स्थिति में हम इन्फेक्शन को काबू में रखें या घटाएं जब तक कि कोई वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो जाता। लेकिन इसके लिए हम सबको ठोस प्रयास करना पड़ेगा। लॉकडाउन के सारे रूल्स फॉलो करने होंगे 1 वर्ष या उससे ज्यादा समय तक, जब तक कि कोई वैक्सीनेशन नहीं बन जाता। तो ये हुआ सबसे बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन दोस्तों। लेकिन सबसे अधिक संभावना वाला मामला बीच में कहीं है, जहाँ संक्रमण दर बढ़ जाता है और समय के साथ फिर घट भी जाता है। जब इन्फेक्शन की संख्या कम हो जाती है तब सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को हम रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन फिर इन्फेक्शन की संख्या को बढ़ने पर इन मेजर्स को लागू करने की आवश्यकता हो सकती है। यही सिचुएशन है जो आजकल सभी राज्यों में देखा जा रहा है। इस सिचुएशन में वैक्सीनेशन के आने तक लंबे समय तक प्रयास की जरूरत होगी। हाँ, लेकिन ये बात है, जिस तीव्र रूप से अभी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, भविष्य में इतनी फैलने की संभावना कम है क्योंकि बहुत अधिक आबादी ने तब तक इम्यूनिटी डेवलप कर ली होगी। यदि हमारे पास टीका है तो भविष्य में हम वायरस के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी पाने में सफल हो सकते हैं। यदि आपने SARS-CoV-2 के खिलाफ वैक्सीनेशन करवा लिया हो और
प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी पैदा कर ली हो तो आप वायरस से इन्फेक्ट होंगे भी नहीं और दूसरों को इन्फेक्शन फैलाएंगे भी नहीं, और फिर हम इस सब के खत्म होने की उम्मीद कर सकते हैं। अब जब हम जानते हैं कि एक वैक्सीनेशन कितना महत्वपूर्ण है, आइए इनके बारे में विस्तार रूप से बात करते हैं। आइए चल रहे कोविड-19 के टीकों को देखें, वो कौन कौन से मुकदमे के परीक्षण में है और हम एक उपलब्ध करने के कितने करीब है। 1 से 30 से अधिक टीके विकास के विभिन्न चरणों में है। इसमें से 7 है फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स में, और एक है जो फेज 3 ट्रायल तक पहुंच गया है। तो ये फेज 1, 2, 3 ट्रायल्स जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं, आखिर है क्या? एक वैक्सीन को स्टेप्स में टेस्ट किया जाता है, लेकिन मनुष्य में टेस्टिंग करने से पहले वैक्सीन को इन विट्रो यानी कि टेस्ट ट्यूब या सेल कल्चर या इन वाइवो पशु प्रयोगों में इस्तेमाल करके देखा जाता है। इन्हीं को प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। मनुष्यों में टेस्टिंग शुरू करने से पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स का करना आवश्यक होता है। इन प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में नए उपचार की सुरक्षा के समर्थन में डेटा एकत्र किया जाता है। इसके बाद आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 1, 2 और 3 जो कि मनुष्यों में किया जाए। तो बात करते हैं फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल के बारे में। मनुष्य में उम्मीदवार टीके के इस पहले चरण में एक छोटा सा ग्रुप शामिल होता है, आमतौर से 20 से 80 के बीच। यहाँ पर देखा जाएगा वैक्सीन की सलामती यानी कि सेफ्टी के बारे में, और बॉडी में जाकर ये वैक्सीन किस तरह का और कितने हद तक इम्यूनिटी पैदा करता है। अभी बढ़ते हैं फेज 2 ट्रायल्स की ओर। फेज 2 ट्रायल्स में कई 100 लोगों का एक बड़ा समूह भाग लेता है। इनमें टीके की सुरक्षा, सबसे कम समय तक रहने वाले दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट्स, क्या हमारा इम्यून सिस्टम इस वैक्सीनेशन को रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं, ये सब देखा जाता है। और फिर वैक्सीनेशन का डोज देने की विधि का अध्ययन किया जाता है। अगला आता है फेज 3 ट्रायल। इसमें सैकड़ों से हजारों वॉलंटियर्स भाग लेते हैं। इनमें जो लोग वैक्सीनेशन प्राप्त करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं उनकी तुलना की जाती है, और फिर देखा जाता है कि ये वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं, प्रभावी है या नहीं, और सबसे आम दुष्प्रभाव क्या है। फिर FDA निरीक्षण के बाद मंजूरी देता है। आमतौर पर फेज 1 में कुछ दिन से लेके कुछ सप्ताह, फेज 2 ट्रायल्स के लिए कुछ महीने और फेज 3 ट्रायल्स के लिए कुछ वर्ष लग जाते हैं। लेकिन ऐसे आपातकाल स्थितियों में क्या किया जा सकता है कि ये प्रोसेस जल्दी हो जाए? तो एक ऐसा इनिशिएटिव है ऑपरेशन वार्प स्पीड। इसमें प्रोजेक्ट्स के सबूत देने से पहले कि वैक्सीनेशन काम कर सकता है, धन और समर्थन का उपलब्ध किया गया है। ऐसे प्रोजेक्ट्स है मॉडर्ना, फाइजर फार्मा, बायोएनटेक, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन एंड मर्क। दूसरा इनिशिएटिव है इन फेजेस को कंबाइन करना। वैक्सीन डेवलपर्स जो फेजेस ऑफ टेस्टिंग मैंने आपको बताया थे फेज 1, 2 और 3 ट्रायल्स का, तो इनमें से फेजेस को जोड़ के यानी कि फॉर एग्जांपल फेज 1 और फेज 2 कंबाइन कर दिया, ऐसे फेजेस को जोड़ के वैक्सीन को डेवलप करने का टाइम कम कर रहे हैं। तो हमने जान लिया कि वैक्सीन डेवलप कैसे होता है, लेकिन आखिर वैक्सीन शरीर में अंदर जाकर काम कैसे करता है। तो वायरस या बैक्टीरिया को पहचानने के लिए या उससे निपटने के लिए शरीर की इम्यूनिटी को ट्रेन करके एक वैक्सीनेशन काम करता है। ऐसा करने के लिए वायरस से कुछ अणुओं को शरीर में पेश करना चाहिए और उसके प्रति इम्यूनिटी को ट्रिगर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि वैक्सीनेशन कौन कौन से तरह के होते हैं। सबसे पहला है आरएनए या डीएनए यानी कि जेनेटिक बेस्ड वैक्सीन्स। टीके जो इम्यूनिटी पैदा करने के लिए खुद वायरस या बैक्टीरिया का आरएनए या डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल का उपयोग करते हैं, इन्हें जेनेटिक वैक्सीन्स कहते हैं। ऐसा जेनेटिक वैक्सीन बना रही है कंपनी मॉडर्ना, जिसने अभी तक फेज 2 ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं और फेज 3 ट्रायल्स में आ चुके हैं। 2021 के शुरुआत में वैक्सीनेशन के तैयार होने की उम्मीद है। दूसरे तरह के वैक्सीन है वायरल वेक्टर वैक्सीन। हमारे शरीर के सेल्स में कोरोना वायरस का जीन देने के लिए एक वायरस का उपयोग किया जाता है और उसके प्रति इम्यूनिटी ट्रिगर की जाती है। इसी को वायरल वेक्टर वैक्सीन कहा जाता है। जॉनसन एंड जॉनसन, कैंसिनो बायोलॉजिक और मर्क जैसे कंपनीज वायरल वेक्टर वैक्सीन को डेवलप कर रही है। इसमें से मर्क ऐसी कंपनी है जिसने एकमात्र सफलतापूर्वक वैक्सीन बनाया था इबोला वायरस के खिलाफ, और अब कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है। तीसरी तरह के वैक्सीन है प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। ये वैक्सीन बैक्टीरिया या वायरस से लिए गए प्रोटीन युक्त एंटीजन से बनी होती है। जीएसके, सैनोफी, नोवावैक्स जैसी कंपनीज इस तरह की वैक्सीन बनाने में लगी हुई है और ट्रायल्स के अलग अलग फेजेस में है। चौथा टाइप का टीका है होल वायरस वैक्सीन। इस तरह की वैक्सीन में वायरस का एक भाग नहीं, जैसे दूसरे वैक्सीन में हुआ था,
बल्कि पूरा वायरस ही इंजेक्ट किया जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा वायरस बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो क्या हमको बीमारी नहीं होगी? नहीं, क्योंकि वायरस को कमजोर या निष्क्रिय किया जाता है भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, और ये मारे गए वैक्सीन बीमारी का कारण नहीं हो सकते। भारत बायोटेक कंपनी इसी तरह की वैक्सीन पे काम कर रहा है। तो इन सभी वैक्सीन में mRNA का वैक्सीन जो है एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी के रूप में वादा दिखाता है और कोविड-19 के सारे वैक्सीन के रेस में आगे है। तो इन सब में भारत कहाँ है? हमारे पास 14 वैक्सीन उम्मीदवार हैं जो विभिन्न स्तरों में काम कर रहे हैं। इसमें से 4 ऐसे वैक्सीन हैं जो अगले 3 से 5 महीने में क्लिनिकल ट्रायल्स में प्रवेश कर सकते हैं। भारत से आने वाली होनहार खबरों के अनुसार दिल्ली बेस्ड कंपनी पैनेशिया बायोटेक ने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में प्रभावी परिणाम दिखाए हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स इस कंपनी के अक्टूबर में शुरू होंगी। एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी भारत बायोटेक ने प्री क्लिनिकल स्टडीज में अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। मनुष्यों में इनका प्रभाव इस महीने देखा जाएगा और होपफुली ये वैक्सीन अगस्त 15 तक लॉन्च हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो वर्ल्ड में सबसे पहला कोविड-19 का वैक्सीन भारत से हो सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी वैक्सीनेशन के रिसर्च में लगी हुई है और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में ये बहुत सेफ और इफेक्टिव पाया गया है। लेकिन ये वैक्सीनेशन के उपलब्ध होने से कम हम 6 महीने दूर है। तो दोस्तों, जब तक कि कोई वैक्सीनेशन नहीं बन जाता, हमें सामाजिक वैक्सीन यानी कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, बी अवेयर, बी स्मार्ट एंड बी हेल्दी एंड ऑल्सो स्टे होम, स्टे सेफ। आई विल सी यू सून।